हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि सावन के महीने में आपको यह संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। दोस्तों, सावन का महीना देवों के देव महादेव की पूजा का महीना होता है, आराधना का महीना होता है। इस पावन और पवित्र महीने में हम जो भी व्यक्ति मन में सच्ची श्रद्धा रखकर भगवान को भोलेनाथ की शरण में जाता है, भोलेनाथ उसके समस्त कष्टों का नाश करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी महादेव को मानते हैं, यह वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ शुभ संकेतों के बारे में जो आपके जीवन में ये घटनाएं घटित होती हैं तो समझ जाइए आने वाले हैं आपके अच्छे दिन। अगर आप भी सुबह सुबह या फिर जीवन में अचानक कुछ ऐसे बदलाव दिखे तो समझ लीजिए आपके सौभाग्य का दरवाज़ा खुलने वाला है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहे, बुरे दिन कभी ना आए, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। अच्छा वक्त और बुरा वक्त जीवन का हिस्सा है। अगर बुरा वक्त नहीं आएगा तो लोगों की पहचान कैसे होगी, चीज़ों की कीमत का एहसास कैसे होगा और इन सबसे बढ़कर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कैसे होगा। हालांकि बुरे दिन बिताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन दिनों में कुछ ऐसा संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं जिनसे आसानी से पता लग जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सा है वह संकेत। सबसे पहला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में जागने पर चंद्रमा का दर्शन। दोस्तों, सावन के महीने में इस संकेत का मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा समस्त संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। यदि सावन के महीने आपकी नींद अचानक ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है और आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। आपका भाग्य और भी अधिक प्रबल होगा। जहां पर आप कदम रखेंगे वहां पर आपको सफलता मिलेगी। दूसरा संकेत है सफ़ेद नंदी के दर्शन। नंदी भगवान शिव के वाहन है। जहां पर शिव होते हैं वहां नंदी अवश्य ही होते हैं। इसीलिए भाग्यशाली लोगों को ही सावन के महीने में सफ़ेद नंदी के दर्शन होते हैं। यदि आपको सावन के महीने में नंदी दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि नंदी जी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद देने आए हैं। भोलेनाथ की कृपा से अब आपके रास्ते में जितनी समस्याएं थी समाप्त हो चुकी हैं और अब अच्छा समय शुरू होने वाला है। नंदी के दिखाई देने पर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना ना भूलें। तीसरा संकेत नाग देवता के दर्शन होना। भगवान भोलेनाथ अपने गले में नागराज वासियों को धारण किए रहते हैं। इसी कारण से सावन के महीने में नागदेव का दर्शन होना भगवान शिव के दर्शन के समान ही माना जाता है। यदि आपको सावन के महीने में नाग देवता के दर्शन होते हैं तो आपको धन का लाभ होगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी दरिद्रता का नाश होगा। चौथा संकेत एकांत में बैठे स्त्री या पुरुष के दर्शन। यदि सावन के महीने में किसी भी वृक्ष के नीचे अथवा भगवान शिव के मंदिर के पास कोई स्त्री और पुरुष दिखाई दे तो यह संकेत शुभ माना जाता है। यदि ऐसा दृश्य आपको दिखाई देता है तो आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। यदि आप विवाहित हैं तो आप पति पत्नी के बीच प्रेम और अधिक बढ़ेगा और दोनों के जीवन सुख में बीतेंगे। पांचवा संकेत है काले कुत्ते का दिखाई देना। यदि सावन के महीने में आपको आपके द्वार पर कोई काला कुत्ता आता है, आप इसे शुभ संकेत समझें। कुत्ते के साथ हमें कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। नंदी के समान ही कुत्ते भोलेनाथ का अति प्रिय हैं। जो भी कुत्ते की सेवा करता है, उसे रोटी खिलाता है, उस पर भगवान शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं। सावन के महीने में काले कुत्ते का घर आना यह संकेत देता है कि आपके जीवन में आने वाला कोई बड़ा संकट टल चुका है। छठा संकेत है मिट्टी के घड़ा का दिखाई देना। यह सावन के महीने में आपको दूध और पानी से भरा हुआ कोई मिट्टी का घड़ा दिखाई दे तो यह शुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा वक्त आने वाला है और आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है। सातवां संकेत है भस्म लगाए हुए व्यक्ति का दर्शन। भस्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये सावन के महीने में भस्म लगाए हुए किसी व्यक्ति अथवा किसी अघोरी के दर्शन होते हैं तो उन्हें साक्षात शिव का ही रूप माना जाता है। उन्हें नमस्कार करना चाहिए। भस्म लगाए हुए व्यक्ति का दिखाई देना यह संकेत देता है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, आपके सभी रोगों का नाश होगा। दोस्तों, और भी कई संकेत हैं जो आपको जान लेने चाहिए। अगला संकेत है मधुर ध्वनियों का सुनाई पड़ना। यदि सुबह आपको किसी घर या मंदिर से घंटी, शंखनाद या भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे तो यह बहुत अच्छा संकेत होता है। अगला है 9 वर
वधु का जोड़ा दिखाई देना। यदि मार्ग में कोई 16 श्रृंगार किए नई नवेली दुल्हन आ जाए तो भी बहुत शुभ संकेत होता है। अगला संकेत है श्रीफल। जब भी कभी उठते ही पूजा के नारियल के दर्शन होते हैं तो समझ लीजिए कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। अगला संकेत है पक्षी का आपके ऊपर बीट करना। किसी पक्षी का आपके ऊपर बीट करना ही बहुत किसी किस्मत वाले को ही नसीब होता है। अगला संकेत यह है कि यात्रा के दौरान सांप, बंदर, कुत्ता देखना। जब कभी भी आप किसी यात्रा पर जा रहे हों और आपको दाईं तरफ सांप, बंदर या कुत्ता दिखाई दे तो समझें कि वे आपके पास धन के आने के संकेत दे रहे हैं। आपको कहीं से भी किसी भी माध्यम से धन लाभ जरूर होगा। अगला संकेत है बारिश के दौरान सूरज का दिखाई देना। जब कभी भी बिन मौसम बारिश के दौरान आसमान में चमकता हुआ सूरज दिखाई देना, आपको इससे भी यह संकेत मिलता है कि अतिशीघ्र ही आप मालामाल होने वाले हैं। अगला संकेत है हरियाली या फूलों का दिखना। अगर आपको सुबह सुबह हरियाली फूल दिखाई दे तो समझ लें ईश्वर आपको जल्द ही सुख समृद्धि से भर देंगे। हरियाली फूलों के साथ अगर जल का भरा हुआ पात्र दिखाई दे तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। अगला संकेत है किसी पक्षी का आपके घर, आंगन या छत पर घोंसला बनाना। अगर कोई भी पक्षी आपके घर, आंगन या छत पर घोंसला बनाते हैं तो आप उनको गिराएं नहीं, कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और रोज़ खाने को कुछ न कुछ अनाज और पानी दें। ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे आर्थिक वृद्धि जरूर होती है। साथ ही अगर कोई सोना, चिड़िया, कोयल या कौवा आप घर के आसपास चाहते हैं तो यह भी बहुत शुभ संकेत होता है। आपके घर, आपके आसपास अच्छी खबर सुनने को मिलती है। अगर संकेत है सुनहरा सफ़ेद सांप का दिखना। यदि रात में सोते समय सपने में सफ़ेद या सुनहरा सांप नजर आए तो जान लीजिए आपका बुरा दिन समाप्त होने वाला है। अगला संकेत है 3 छिपकलियों का एक साथ दिखना। इसे एक शुभ संकेत में शुमार किया जाता है। 3 छिपकली अगर आपको एक ही कतार में दिखाई दें तो बहुत ही उत्तम संकेत है। घर में सुख समृद्धि जल्द ही आएगी। अगला संकेत है कछुए या मछली का दिखना। सुबह, शाम या रास्ते में कहीं भी जाते समय आपको मछली या कछुआ दिखे या इनका एक ही मीडियम दिखे तो यह भी बहुत शुभ होता है। अच्छे भाग का प्रतीक होता है। इनका दिखाई देना कुछ न कुछ अच्छी खबर जरूर सुनाई देता है और धन प्राप्ति जरूर होता है। वैसे हर व्यक्ति को अपने घर में मछली और कछुए का जरूर पालन करना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अगला संकेत है टूटते तारे। अगर आपको टूटते हुए तारे दिखाई दें तो आप उनसे अपने लिए कुछ मन्नत जरूर मांग लीजिए। टूटते तारे से जो मांगी जाती है उससे इच्छा 30 दिन में सच हो जाती है। जो उनसे अपनी कोई भी विश जरूर माने। अगला संकेत है शुभ सवेरे काम पर जाते समय अगर आपको कोई भी अपने द्वार या सड़क पर झाड़ू लगाता दिख जाए तो बहुत जल्दी वहाँ उन्नति, वृद्धि तथा मंगल होने की सूचना मिलती है। या आपको पूजा की थाली लिए जो कोई व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दे या माता लक्ष्मी को आने की सूचना अगला संकेत होता है। गलती से उल्टा कपड़ा पहन लेना। कभी भी हम जल्दबाजी में उल्टे कपड़े पहन लेते हैं। अगर दोबारा आपके साथ ऐसा होता है तो समझ जाइए सुख समृद्धि आपके दरवाज़ा खटखटाने वाली है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे आप सभी को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपको हम लाकर देते रहेंगे। धन्यवाद।